कनाडा के कुछ सबसे लोकप्रिय शॉपिंग सेंटर्स के पीछे एक रियल एस्टेट कंपनी ने अपने डिजिटल सूचना के अंदर कैमरे लगवाकर कई लोगों की फोटोज उनसे बिना पूछे ही ले ली। ये बात प्राइवेसी वॉचडॉग्स ने बताई है और आज हम आपको इसी बारे में पूरी जानकारी देंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। एक रियल एस्टेट कंपनी ने कनाडा के कुछ सबसे लोकप्रिय शॉपिंग सेंटर्स के पीछे कैमरास लगवाए और लोगों की तस्वीरों को बिना उनकी जानकारी के ले लिया। उन्होंने ये कैमरे अपने डिजिटल इंफॉर्मेशन कियोस्क के अंदर लगवाए थे। फेडरल प्राइवेसी कमिश्नर डैनियल थरीन के अनुसार खरीदारों को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनकी फोटोज ली जा रही हैं और ये भी कि उनकी यही फोटोज फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी से इस्तेमाल की जा सकती हैं। रिपोर्ट के अनुसार जिस टेक्नोलॉजी का कैडिलैक फेयरव्यू ने उपयोग किया उसे एनोनिमस वीडियो एनालिटिक्स या AVA के रूप में जाना जाता है और इसने कैमरे की फील्ड ऑफ व्यू के भीतर लोगों के चेहरों की डिजिटल फोटोज ली थी। इसके बाद चेहरे की पहचान करने वाले सॉफ्टवेयर यानी कि फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया ताकि उन चित्रों को अलग अलग चेहरों के बायोमेट्रिक न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशंस में बदल सके और इसी से कुल मिलाकर लगभग 5 मिलियन फोटोज इकट्ठे किए गए। डरने वाली बात यह है कि इन फोटोज की मदद से ये लोगों की संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी निकाल सकते हैं। लेकिन कैडिलैक फेयरव्यू ने कहा कि उसने AVA टेक्निक का इस्तेमाल पैदल यातायात का आकलन करने और शॉपर्स की उम्र और लिंग को ट्रैक करने के लिए किया, लेकिन व्यक्तियों की पहचान करने के लिए नहीं। वहीं रिपोर्ट में कहा गया है कि कंपनी ने कुछ ऑडियो सहित लगभग 16 घंटे की वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी रखी हैं, जिसे उसने 2 मॉल में टेस्टिंग फेज के दौरान कैप्चर किया था। इन सभी आरोपों को नकारते हुए कंपनी ने ये भी तर्क दिया कि शॉपिंग मॉल एंट्री दरवाजों पर लगाए गए डीकल्स के माध्यम से शॉपर्स को इस गतिविधि के बारे में बताया करता था कि इन कैमरों का उपयोग सुरक्षा के लिए किया जा रहा था और इसमें कैडिलैक फेयरव्यू की प्राइवेसी पॉलिसी भी शामिल थी। लेकिन उनका ये तर्क कमिश्नर्स के लिए काफी नहीं था। कैडिलैक फेयरव्यू ने कहा कि कैमरे द्वारा ली गई छवियों को एनालाइज किया गया और उसके बाद डिलीट कर दिया गया, लेकिन जांचकर्ताओं ने पाया कि फोटोज से मिली संवेदनशील बायोमेट्रिक जानकारी को एक थर्ड पार्टी कंपनी द्वारा सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस में स्टोर किया जा रहा था और इसकी कोई जानकारी भी नहीं दी गई थी। इसके बाद खुद को बचाने के लिए कैडिलैक फेयरव्यू ने कहा कि वो इस बात से अनजान था कि बायोमेट्रिक जानकारी का डेटाबेस मौजूद था। खराब बात तो ये है कि कनाडा के कानून के तहत इन पर कोई भी जुर्माना नहीं लगेगा। BC इंफॉर्मेशन एंड प्राइवेसी कमिश्नर मिशेल मैकएवॉय ने कहा कि वे और उनके साथी इस तरह के मामले में जुर्माना जारी नहीं कर सकते हैं, लेकिन इससे कैनेडियंस की प्राइवेसी का उल्लंघन होगा, जिसे बाद में फिर शायद ही कोई गंभीरता से ले और हो भी सकता है कि इनसे और भी ज्यादा बड़े फ्रॉड्स को अंजाम दिया जाए। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कोई फीडबैक हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं।